बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एंड चैप्टर क्वेश्चन 6.31 सॉल्व करेंगे, जो कि मिस्टर निल्सन की बुक से है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहली लाइन मैं यहाँ पे सिर्फ रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। टू सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर, जैसे कि यहाँ पे ये फिगर में दिखाया गया है, आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ ए ब्लैक बॉक्स। तो ये ब्लैक बॉक्स है, ये भी किस तरह के, एक तरह का लोड इस पे होगा एट टी इजिकल टू जीरो, यानी ये स्विच को टी इजिकल टू जीरो पे बंद किया जा रहा है। इससे पहले ये ओपन होगा स्विच। द रिजल्टिंग करंट आई टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो इज 800 ई रेज टू द पावर माइनस 25 टी माइक्रो एम्पियर। दो चीजें यहाँ पे समझने की बात है। एक तो जब ये स्विच ओपन है तो ये कैपेसिटर किसी और जरिए से चार्ज करके यहाँ पे लगा दिया गया है। उस वक्त ये कैपेसिटर 5 वोल्ट पे चार्ज है और ये कैपेसिटर 25 वोल्ट पे चार्ज है, और इनकी पोलैरिटी भी देखें तो डिफरेंट है। ये ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि जब हम स्विच बंद कर देंगे तो ये करंट, दिस करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। अभी इस करंट की शेप क्या है, ये मैंने एक मैटलैब छोटा सा प्रोग्राम लिख के तो देखने की कोशिश की है। आप ये देखिए इसको, ये करंट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, और ये इन्फिनिटी पे जाके इसने ज़ीरो हो जाना है। तो इट द वैल्यू इज रिड्यूसिंग। इस चीज़ को जहन में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। तो अब ये कंप्लीट क्वेश्चन आ गया। पहला हिस्सा ये कह रहा है, पार्ट ए, रिप्लेस द ओरिजिनल कैपेसिटर विद एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इन दोनों को कह रहा है कि आप रिप्लेस कर दें विद वन कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और इसी का दूसरा हिस्सा जो है वो कह रहा है कि फाइंड वी ओ टी, यानी ये वोल्टेज आप कह लें, यहाँ पे जो वोल्टेज है इन दोनों के कॉम्बिनेशन, और टी ग्रेटर देन जीरो पे आपने इस वोल्टेज को मालूम करना। फिर पार्ट बी में कह रहा है कि सिर्फ इस वोल्टेज को टी ग्रेटर देन जीरो पे मालूम करें। पार्ट सी में कह रहा है कि इस वोल्टेज को टी ग्रेटर देन जीरो पे मालूम करें। उसके बाद है हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द ब्लैक बॉक्स। तो इसमें एनर्जी कितने इसके अंदर डिलीवर हो रहा है वो आपने पता करना है, और इन द इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। उसके बाद ये कह रहा है हाउ मच एनर्जी वाज इनिशियली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर्स में एनर्जी कितना स्टोर था ये भी मालूम करना है। एंड हाउ मच एनर्जी ट्रैप्ड इन द आइडियल कैपेसिटर। अब इसका ये हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। मेन ये है कि जो एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, अगर वो कंप्लीटली यहाँ पे डिसिपेट ना हो जाए तो उस एनर्जी को हम कहेंगे कि वो इसके अंदर ट्रैप्ड है। और उसके बाद ये कह रहा है कि आप V1 V2 के साथ ये F का जो है इसको, और V1 वोल्टेज V1 V2 पे जो एनर्जी है इसको हमने कंपेयर करना है। और ये एक एक करके हम देखते हैं। पहला हिस्सा, और इसमें भी एक हिस्सा जो है इम्पोर्टेंट, वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटर का। तो पहले एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम मालूम कर लेते हैं। आपको यकीनन ये आप अभी तक सीख चुके होंगे कि जो कैपेसिटर इन सीरीज को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हो। तो इसीलिए हम एक बटा करके लिख रहे हैं सारे, और क्योंकि यहाँ सिर्फ दो कैपेसिटर है तो इतने पोर्शन को हमने सॉल्व करके इक्विवेलेंट मालूम करना है। और आप अगर रेजिस्टेंस वाला फार्मूला अगर आपको याद हो कि दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है कि ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। यानी ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों कैपेसिटर्स को और नीचे कैपेसिटर्स को ऐड कर दिया तो फाइंड सी इक्विवेलेंट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 माइक्रोफैरड है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक ही माइक्रोफैरड आएगा, तो कट के सिर्फ 1 माइक्रोफैरड रह जाएगा ऊपर, और ये बराबर हो जाएगा 1.6 माइक्रोफैरड। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट हमें 1.6 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर आ गया। ये पहला हिस्सा
ने मालूम कर लिया। अब दूसरे इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि वी ओ टी मालूम करें फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो ये आप बुक में भी दिया हुआ है और शायद आप पहले भी पढ़ा होगा कि आप वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के लिए ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। या आप यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, टॉ कर दिया, प्लस इनिशियल जो वैल्यू है कैपेसिटर जिस वैल्यू पर इनिशियली चार्ज है उसको भी आपने यहाँ पे ऐड करना होगा। तो इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज। अब ये हमारा सर्किट है फॉर टी लेस देन 0, जबकि ये स्विच ओपन है और जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था, अब ये कैपेसिटर दोनों चार्ज हैं पहले से ही। तो ये 5 वोल्ट पे चार्ज है और ये 25 वोल्ट पे चार्ज है। तो अब ये इसको वी ओ भी कहते हैं या वी ओ ज़ीरो भी कहते हैं, वो मालूम करना है। और वी ओ ज़ीरो हमारे केस में यहाँ पे होगा इन दोनों की कॉम्बिनेशन। तो पोलैरिटी का ख्याल रखना है क्योंकि इसके भी ऊपर नेगेटिव है और इसके भी ऊपर नेगेटिव है, तो दोनों के समेशन भी हम नेगेटिव ही रख रहे हैं ऊपर और पॉजिटिव नीचे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसके लिए क्योंकि ये दो डिफरेंट साइन है, एक एक में ऊपर नेगेटिव है एक में ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि केवीएल लेके चलो। मैं यहाँ से देखे पॉजिटिव बी जीरो हो जाएगा, तो पॉजिटिव बी जीरो, यहाँ पे आएंगे तो -5 वोल्ट, -5, और यहाँ जाएंगे तो +25। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो इसमें एरर के चांसेस कम है। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वी ज़ीरो जो है VO0 -25, सॉरी -20 वोल्ट हो गया। ये हमारा इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज जो है ये आ गया यहाँ से। अच्छा, अब हमने ये निकाल लिया था इनिशियल वोल्टेज और ये हमारा करंट है। तो अब ये जो फार्मूला है इसमें हम इसको डाल के और इसको सॉल्व करेंगे। तो कैपेसिटर की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1.6, करंट जो गिवन है इसको लिख लिया यहाँ पे और इसकी जगह पे -20 लिख लिया। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको बाहर लेके आ जाएंगे, तो इन सबको हम बाहर लेकर आ गए और इंटीग्रल सिर्फ e⁻⁻25 टॉ डी टॉ रह गया। इसका इंटीग्रल आई एम श्योर आपको याद होगा कि वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, इस सब को सॉल्व करके हमें ये 500 आ गया और इसका जो इंटीग्रल है वो e⁻⁻25 टॉ डिवाइडेड बाई -25। ये इंटीग्रल ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल टर्म्स का ये फॉर्मूला है। अगर आप भूल गए हैं तो अपने बुक में देख लीजिए, कैलकुलस की बुक में। अच्छा, और हमें रेंज क्या है 0 से t तक हम इसको लिखेंगे और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, यानी 500 डिवाइडेड बाई -25, ये -20 e⁻⁻25 टॉ और लिमिट वही रहा। अब यहाँ पे टॉ की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी -20 e⁻⁻25 t हो जाएगा, इसको डालेंगे तो, और -e⁻, ये 0 हो जाएगा और उसके बाद ये -20 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे e⁻0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा और जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -20 e⁻⁻25 हो गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो +20 और फिर ये -20, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा VOT दिस फॉर t ग्रेटर देन 0। इस तरह से हम लिखेंगे। ये पार्ट ए का दूसरा हिस्सा आ गया। अब इसमें तीसरा हिस्सा था कि V1t का मालूम करें, सिर्फ V1t का, तो फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला सेम है, सिर्फ कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। करंट, चूँकि सेम करंट इज फ्लोइंग,
और यहाँ पे सिर्फ आपने V1 के वैल्यू, अभी यहाँ पे देखिए ये 5 है, +5 है कि -5 है, क्या लिखेंगे वो वही KVL तरीका हम लगाएंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ से हम चल रहे हैं जी +V1 -5 = 0, तो V1 0 = +5, तो अब यहाँ पे हम +5 लिखेंगे। तो 1 और कैपेसिटर के वैल्यू, करंट की वैल्यू हमने पुट कर दिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो +5 आप लिख लेंगे इनिशियल वैल्यू। और जैसे हमने पिछले उसमें सॉल्व किया, एग्जैक्टली वही टेक्निक फॉलो करेंगे हम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे याद रहे कि ये e⁻0 1 हो गया तो -16, और ये +16 हो जाएगा, तो +16 और +5 21 हो गया। तो पार्ट सी भी एग्जैक्टली वही टेक्निक, सिर्फ जो केयरफुल रहना होगा वो ये है कि इनिशियल वैल्यू क्या है। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे भी आप चलें तो यहाँ से +V2 और +25 = 0, दैट मीन्स V2 = -25, तो यहाँ -25 लिख दिया। अब ये फ़र्क है, देखें यहाँ पे हमने +25 लिखा था, यहाँ -25, बिकॉज हमने KVL फॉलो किया, इसलिए हमें गलती की कोई चांस नहीं है इसमें। और इसको भी उसी तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट सी का। अब आ जाते हैं एनर्जी डिलीवर्ड के ऊपर। 0 से इन्फिनिटी तक एनर्जी डिलीवर्ड कितना है। तो एनर्जी देखिए, अब यहाँ पे एनर्जी के दो फार्मूलाज आपको याद होगा, ½ CV² एक फार्मूला है, और एक है इंटीग्रल ऑफ पावर। तो जहाँ पे चेंजिंग विद टाइम है वहाँ पे हम इंटीग्रल ऑफ पावर लेते हैं, और जहाँ पे DC वैल्यू है वहाँ पे ½ CV² लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जी पावर के साइन हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। उसके लिए मेरे एक वीडियो में मैंने ये बनाया हुआ है कि जी अगर फ़र्ज़ करें वालिद साहब पैसे भेज रहे हैं, और नौजवान जो है यूनिवर्सिटी में वो पैसे रिसीव कर रहा है, यशी कर रहा है, तो वालिद साहब की जेब खाली हो गई, नेगेटिव हो गई, यानी जो पावर डिलीवर्ड है वो नेगेटिव है, और जो पावर एब्जॉर्ब्ड है वो पॉजिटिव है। ये साइन इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ पावर डिलीवर्ड की बात हो रही है, पावर डिलीवर्ड या पावर सप्लाइड, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा पावर के साथ। तो P विल बी -V × I, और B हमने ऑलरेडी ये निकाल दिया हुआ है, I भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये I की वैल्यू है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम P निकाल लेंगे। तो ये आ गया जी P और I सॉल्व करके। आई होप यहाँ पे आप 50 माइनस आया, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, तो -50 हो जाएगा। और अब हम एनर्जी डिलीवर्ड इसको इंटीग्रल ऑफ पावर कर लेंगे, यानी इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, और लिमिट यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लेंगे। यहाँ देखिए T 0 से T दिया हुआ है फॉर्मूले में, लेकिन हम 0 से इन्फिनिटी इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 0 से इन्फिनिटी आपने लिमिट लेना है। तो इसको भी आप इंटीग्रेट कर लेंगे और वैल्यूज आप पुट कर देंगे, लिमिट 0 और इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि बाज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। बड़ा आसान तरीका है, e⁻∞। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई e⁻∞, और e⁻∞ इन्फिनिटी होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0। इसका मतलब ये टर्म हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, और e⁻0 1 है, तो ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0.32 मिली जूल या 320 माइक्रो जूल ये हमारा
एनर्जी डिलीवर्ड हो गया। अब अगला सवाल है जी, हाउ मच एनर्जी वाज इनिशियली स्टोर्ड इन दिस सीरीज कैपेसिटर। तो अब एनर्जी स्टोर का जैसे मैंने बताया कि डीसी है, चूंकि यहाँ पे वैल्यू, तो हाफ सी वी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, और ये दोनों कैपेसिटर को अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहले वाले ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए है, और ये नीचे वाले कैपेसिटर के लिए, ये 5 वोल्ट और ये 25 वोल्ट। तो यहाँ से टोटल एनर्जी जो है वो 2525 माइक्रो जॉल आ गया, जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर था। तो अगले सवाल में कह रहा है कि ट्रैप कितना है, यानी डिलीवर करने के बाद कितना रह गया। तो द ट्रैप इन द कैपेसिटर मींस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर माइनस एनर्जी डिलीवर्ड टू द लोड। तो दोनों ही चीज़ें हम मालूम कर चुके हैं। इनिशियली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ये था 2520 और डिलीवर्ड 320। तो इसका मतलब ये एनर्जी हमारा जो है वो स्टोर्ड या ट्रैप्ड है कैपेसिटर के अंदर में। और फाइनली, so that V1 V2 agree with the answer obtained in F, यानी एनर्जी जो V1 में और V2 में के जरिए हम अगर मालूम करें इस फार्मूले को यूज करके, इसका मतलब है कि सिर्फ हम ये डीसी पोर्शन यूज करेंगे। ये डीसी पोर्शन यूज करके हम एनर्जी निकाल लेंगे और देखेंगे कि क्या वो टोटल एनर्जी इसके बराबर है या नहीं। तो क्या हो गया जी, हाफ और सी की वैल्यू और ये 21 स्क्वायर, दूसरी तरह यहाँ पे दूसरी सी की वैल्यू और -21 स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2205 माइक्रोजूल, और यही आंसर हमारा है ट्रैप के लिए यहाँ पे। तो ये आई होप कि आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।